अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसकी एग्जांपल्स भी हो गई थी। तो अब हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? लेट f इज़ अ फंक्शन फ्राम x टू y एंड g इज़ अ फंक्शन फ्राम y टू z बी टू फंक्शंस, देन कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस f एंड g इज़ अ फंक्शन, यानी कि जो इसकी कंपोजिशन है वो भी क्या होगी? एक फंक्शन ही होगी। वो कैसे होगी? g ऑफ f इज़ अ फंक्शन फ्राम सेट x टू z। अब देखें, ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो सेट x की है और जो रेंज है वो सेट y है। जो g फंक्शन है उसकी डोमेन सेट y है, जो रेंज है वो सेट z है। तो इसकी जो कंपोजिशन होगी f और g की, वो उसको हम डिफ़ाइन करेंगे g ऑफ f से। ठीक है, यानी कि g के फंक्शन में हमने f का फंक्शन पुट करेंगे। तो इसकी जो डोमेन है और इसकी जो रेंज है ये बन जाएगा, यानी कि उसकी जो डोमेन है वो सेट x की होगी, रेंज जो है वो सेट z की होगी। अब ये g ऑफ f से इसको डिफाइन हम डिनोट क्यों किया है? y को, y जो फंक्शन है वो x का है, z जो फंक्शन है वो y का है। ठीक है, f इज़ अ फंक्शन फ्राम सेट x टू y, क्योंकि इसमें इनपुट सेट x में से है, आउटपुट सेट y में से है। दूसरा फंक्शन क्या था? g, इसमें इनपुट सेट y में से है और आउटपुट सेट z में से। तो इनकी कंपोजिशन जो है वो कैसे होगी? z इज़ इक्वल टू g ऑफ y है, क्योंकि y की वैल्यू किसके इक्वल है? f ऑफ x के। तो आपने y की जगह पे क्या पुट कर देना है? f ऑफ x। जब हम f ऑफ x पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन बन जाएगी, g ऑफ f इज़ इक्वल टू z। ये कंपोजिशन बनेगी। अब कंपोजिशन को इसकी जो नोटेशन है वो डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f, जी एफ लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, यानी कि g के फंक्शन में f ऑफ x पुट करना होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हमने किए हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू, कोई वैल्यूज़ होती थी 2x है। ठीक है, तो अगर हम इस x की जगह पे 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो इधर भी हम चेंज करते हैं। सेम उसी तरह से क्या करना है? g के फंक्शन में f ऑफ x का फंक्शन पुट कर देंगे तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह f ऑफ g भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि f के फंक्शन में g का फंक्शन पुट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट करनी है, MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि g ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ g, यानी कि g के फंक्शन में हम f का फंक्शन पुट करेंगे और f के फंक्शन में g का फंक्शन पुट करेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a को b से मल्टीप्लाई करें इज़ इक्वल टू b को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो मैट्रिसेस होते हैं उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती है। उसके बाद f ऑफ f का क्या मतलब है? f ऑफ f का मतलब है f के फंक्शन में f का फंक्शन ही पुट कर देना है, तो वो f ऑफ x। ठीक है जी, इसको हम f इंटू f लिख सकते हैं, f का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कोई दिया जाए f ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 5 फॉर एग्जांपल, तो कहा जाए कि f का स्क्वायर फाइंड करें, तो आपने f के फंक्शन में f का फंक्शन ही पुट कर देना है, तो वो f स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखें। f ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 3 है, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसकी कंपोजिशन कैसे होगी? अगर हम 2x प्लस 3 की जगह पे x पुट कर देते हैं, ठीक है जी, और ये फंक्शन है किसका? f ऑफ x। ठीक है जी, ये फंक्शन है g ऑफ x और इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या बन जाएगी? 2x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि g के फंक्शन में हमने f ऑफ x का फंक्शन पुट कर देना। देखें g ऑफ x क्या है यहाँ पे?
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने g के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसी जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर देना, क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो 2x प्लस 3 के इक्वल है, तो उसकी जगह पे 2x प्लस 3 आ जाएगी। ये होती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। ठीक है जी, बाकी हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बिलो। रियल वैल्यूड फंक्शंस का क्या मतलब है कि ऐसे फंक्शन जिनकी इनपुट और आउटपुट की जो है वो रियल नंबर्स हों, तो हम उनको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। अब इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने f ऑफ g जो है उसको फाइंड करना है और g ऑफ f को फाइंड करना है। f ऑफ g की वैल्यू, g ऑफ f की वैल्यू, f ऑफ f की वैल्यू, g ऑफ g की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसका पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। अब पहला पार्ट क्या है, f ऑफ g ऑफ x, ये बेसिकली है f को g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वो कह देना कि अगर आपको दो फंक्शन दिए जाएं, एक फंक्शन f दिया है, एक फंक्शन g दिया है, तो कहे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, f को g के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब यही होगा कि आपने f ऑफ g फाइंड करना है। ये जो ब्रैकेट में छोटा सा x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, जस्ट ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो आगे जो फंक्शन में वेरिएबल है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, वो x यूज़ हो रहा है। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप सिंपल f ऑफ g भी लिख सकते हैं। अब f ऑफ g ऑफ x का इज़ इक्वल टू किसके है, इसका मतलब क्या है कि f के फंक्शन में g ऑफ x हमने पुट करना है, यानी कि ये इसके इक्वल है दोनों, f के फंक्शन में g का फंक्शन पुट करना है। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पे x है f के फंक्शन में, वहाँ पे हमने रिप्लेस कर देना g ऑफ x को, तो 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 3 ओवर x माइनस 1, तो उसकी जगह पे 3 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 1। वैसे ही इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 6 प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ गई, या सिंपली कह सकते हैं कि एफ जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी पार्ट क्या है, बी पार्ट हमने फाइंड करना है g ऑफ f, यानी कि अब हमने g के फंक्शन में f का फंक्शन पुट करना है। तो g ऑफ f किसके इक्वल है, g ऑफ f ऑफ x के, तो g पहले आपने देख लेना कि g ऑफ x किसके इक्वल है, 3 ओवर x माइनस 1। अब क्योंकि g के फंक्शन में हमने f का फंक्शन पुट करना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे x होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है बाय f ऑफ x से। तो ये g के फंक्शन में f ऑफ x पुट करना है, जहाँ पे x है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, 3 ओवर f ऑफ x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2x प्लस 1। अब f ऑफ x की वैल्यू क्योंकि हमें गिवन है 2x प्लस 1, वो इधर पुट कर दिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 2x ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है जी c, इसका पार्ट f ऑफ f हमने फाइंड करना है, यानी कि f के फंक्शन में f का फंक्शन ही पुट कर देंगे। तो f का फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने f ऑफ x पुट कर देना है। ये देखें 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो f ऑफ x की वैल्यू गिवन थी 2x प्लस 1, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2 प्लस 1, 4x प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में g ऑफ g हमने फाइंड करना है।
यानी कि जी को जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हम जी स्केयर भी कह सकते हैं, इसको हम ये जो हमने फाइंड किया है इसको हम एफ स्केयर भी कह सकते हैं। अब हमने जी स्केयर फाइंड करना है, यानी कि जी ऑफ जी फाइंड करना है। तो जी के फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो 3/2x-1, क्योंकि जी का फंक्शन यही है ना, तो एक्स को हमने रिप्लेस कर देना जी ऑफ एक्स से। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, 3/x-1। हम नीचे इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x-1। तो 3 - 1 इंटू x-1 एलसीएम लेंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो 3 - x+1, 3 इंटू x-1 ओवर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 x आ जाएगा इसका। तो जी ऑफ जी इज़ इक्वल टू 3 इंटू x-1 ओवर 4 x। तो इसके आपने बाकी के जो पार्ट्स हैं वो ख़ुद करने हैं, और किसी में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।